तो जनवरी तो आना हाँ, कितनी डायरेक्शंस होती है, हमें कितनी डायरेक्शंस के बारे में पता है? 4 4 8 ऑलमोस्ट। करेक्ट। हमें ये पता है नॉर्मली 4 डायरेक्शंस होती है और 4 उनके कॉर्नर्स होते हैं। करेक्ट, 8 डायरेक्शंस के बारे में पता है। 50% वास्तु इंडिया में जो फॉलो हो रहा है वो 8 डायरेक्शंस पे फॉलो हो रहा है। ठीक है। बट हम क्या करते हैं, वास्तु को और डिटेल डिवाइड करते हैं, क्योंकि 45 देवतास होते हैं ना। 8 डायरेक्शंस में आप उन्हें कैसे सेट करेंगे, आपको उसके अंदर भी चेयर डिफाइन करना पड़ेगा कि हर डायरेक्शन में कौन सी चेयर पे कौन सा प्लेनेट और कौन से देवी देवता है। ठीक है। तो फॉर इंटीरियर ऑफ होम 16 डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है। ओके। टू डिसाइड द एंट्री ऑफ एनी प्रीमाइस 32 डायरेक्शंस होते हैं। ओके। करेक्ट। तो राइट दिस, there are 16 directions in vastu and to decide the entry there are 32 directions. अब वास्तु का प्लेसमेंट कैसे डिसाइड करेंगे आप, वास्तु क्या है, वास्तु कहाँ से आया? ठीक है, साइंस है ये हमें पता है, बट ये चीज क्यों आई और इसको इतना रिलेवेंस क्यों मिला? तो एक वास्तु पुरुष नाम सुना होगा सभी ने, कि वास्तु पुरुष करके कोई होता है जो घर में होता है जिसकी पूजा की जाती है। तो ये वास्तु पुरुष कौन था? एक स्टोरी है जो अपने पुराणों में भी लिखी है, शिव पुराण में भी आपको मिल जाएगी, सामवेद में भी आपको मिल जाएगी, वेदों में भी लिखी है। स्टोरी वाज कि अंधकासुर करके एक असुर था, उसका और शिव जी का काफी लंबे टाइम तक युद्ध हुआ। वो युद्ध करते टाइम पे शिव जी के शरीर से जो पसीना गिरा, वो पसीने से एक असुर बना। वो असुर क्या करने लगा, सब कुछ खाने लगा। वो जहां जाता सब खा जाता। अब सब देवता डर गए कि ये तो पूरी पृथ्वी खाता जा रहा है। जहां एक असुर का शिव जी ने अंत किया, वहां ये दूसरा असुर आ गया, तो धीरे धीरे पूरी पृथ्वी खत्म होती जा रही है। सब कुछ असुरों को सबको खा लिया उसने। अब वो देवता की तरफ जाने लगा, तो सारे देवता भाग के ब्रह्मा जी के पास गए। तो जब वो ब्रह्मा जी के पास गए तो वास्तु पुरुष भी उनके पीछे भागा। ये ब्रह्मा जी ने उन्हें बोला कि आप लोग साइड हटिए, तो वास्तु पुरुष आके ब्रह्मा जी के चरणों में गिर गया। जैसे ही वो गिरा, ब्रह्मा जी ने बोला सभी देवी देवताओं को कि आप इसके शरीर के ऊपर आ जाइए और इसे दबा दो, यहीं अंदर दबा दो पृथ्वी में। तो सब देवी देवता जो वहां पर उस टाइम पे थे, टोटल 45 देवी देवता थे, वो सब कोई मिलके वास्तु पुरुष के ऊपर बैठ गए। उस टाइम पे वास्तु पुरुष को दबाने के लिए जो देवी देवता जहां बैठे, उसने वास्तु के अंदर उसी डायरेक्शंस को कंट्रोल किया। ठीक है। वास्तु पुरुष का जो सिर है वो ब्रह्मा जी के चरणों में है। वहां पर शिव जी ने वास किया। शिव जी ईश, ईश मतलब ईशान, ईशान कोण। ईशान कोण शिव जी की जगह है, वो ईश है। वो नॉर्थ ईस्ट में कहलाया। तो वास्तु पुरुष का प्लेसमेंट कैसे है, उसका जो सिर है वो नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होता है, और जो उसके पैर है वो अपोजिट डायरेक्शन दैट इज साउथ वेस्ट में जाते हैं, क्रॉस में 180 डिग्री पे। ठीक है, इस तरीके से वास्तु पुरुष बने। अब वास्तु पुरुष ने ऐसे बोला कि आप लोगों ने तो सबने मेरे साथ गलत किया, मैं तो किसी का नुकसान नहीं कर रहा था, मेरी भूख ही ऐसी थी इसीलिए मैं सबको खा रहा था। अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा, आप लोगों ने मुझे दबा दिया, अब मैं क्या खाऊंगा? तो ब्रह्मा जी ने बोला कि जो भी प्रिमाइस, जो भी जगह जहां भी लोग रहेंगे, जहां भी लोग काम करेंगे, उस जगह पर अगर कुछ भी प्रॉपरली साइंस के अकॉर्डिंग सभी देवी देवताओं के हिसाब से नहीं होगा, जो विश्वकर्मा जी ने रूल्स बनाए हैं उसके हिसाब से नहीं होगा, तो तुम उस घर में रहने वाले, उस प्रिमाइस में रहने वाले लोगों को खा जाना, उनका, उनको सबको नष्ट कर देना, उनकी सभी इच्छाएं खत्म कर देना। ठीक है। तो हम जैसे बोलते हैं ना कुछ घर में कि ये घर अच्छा नहीं है, इसमें जो भी आता है बर्बाद होके जाता है, वी जनरली यूज टू से दिस। तो ये उस वजह से है कि वो वास्तु पुरुष ऐसी कोई भी प्रिमाइस जहां पर कुछ भी प्रॉपरली नहीं है, उस जगह पर रहने वाले लोगों को खा जाता है, उन्हें खत्म कर देता है सभी को। ठीक है, तो ये वास्तु पुरुष था। अब 16 डायरेक्शंस हमने डिस्कस किया कि 16 डायरेक्शंस होती है। वो 16 डायरेक्शन का सबका एक एक का रिलेवेंस होता है, हर एक 32 डायरेक्शंस के हिसाब से एंट्री होती है।
ठीक है, ये हम डिटेल में अभी आगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मिथ्स अबाउट वास्तु। वास्तु में कुछ चीजें ऐसी होती है जो अ, सिर्फ चल रही है, मतलब आप किसी भी नॉर्मल लोगों से बोलोगे तो वो आपको गाइड कर देंगे कि वास्तु के हिसाब से तो ये होना चाहिए, अगर ये नहीं किया तो बहुत गलत हो जाएगा। इस टाइप से कुछ मिथ्स होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली कुछ रील्स चल रही हैं कि एनर्जी शिफ्टिंग है, जिसमें पिरामिड्स लगाते, पिरामिड्स का एक यूज होता है कि आप कहीं पर भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, आप वहां पर पिरामिड लगा दीजिए, दैट एनर्जी विल बी शिफ्टेड। करेक्ट? तो वो एक बहुत बड़ा मिथ है। कोई भी एनर्जी को आप शिफ्ट नहीं कर सकते। जो देवी देवता जहां वास करते हैं वो वहीं वास करेंगे। एक पिरामिड लगा देने से आप किसी देवता की जगह चेंज नहीं कर सकते। आप शिव जी को उठा के राहु की जगह नहीं भेज सकते पिरामिड लगा के, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो कहीं पर भी पिरामिड लगाने से पहले ये चीज देखिए कि आप एनर्जी शिफ्ट नहीं कर सकते। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम किसी भी देवी देवता की एनर्जी को शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सेकंड मिथ, अभी जैसे हमने देखा होगा एक आर्टिफिशियल डोर आता है। जैसे हम बोलते हैं कि ये जो आपकी एंट्री है ये गलत है, तो आप एक काम कीजिए, दूसरी दीवार पर सिर्फ गेट बना दो, खोलना मत, दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डोर की इमेज वहां लगा दो, तो आपका एंट्री वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एंट्री मतलब जहां से एनर्जीज का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है वही एंट्री होती है। किसी डोर की पिक्चर लगा देने से घर की एंट्री चेंज नहीं होती है। ओके, तो ये एक बहुत बड़े दो मिथ्स थे जो मैं पहले क्लियर कर दिया। नेक्स्ट थिंग इज हाउ वास्तु इज कनेक्टेड टू एस्ट्रोलॉजी। ओके, अभी एस्ट्रोलॉजी में तो 60% लोग ऐसे होते हैं जो बिलीव करते हैं कि यस एस्ट्रोलॉजी करेक्ट है, कुंडली होती है। उसके लिए सबको ये भी पता है कि हमें अपना बर्थ डेट देना है, हमें अपना टाइम देना है, हमें अपना प्लेस देना है, जिससे पता चलेगा कि जब हमारा बॉर्न हुआ उस टाइम पे कौन से प्लैनेट हमारी कुंडली में किधर बैठे थे, एग्जैक्टली सब कुछ डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत नॉन चीज है, सबको पता है कि ये इस तरीके से ही कुंडली वर्क करती है। अब आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में अगर राहु फॉर एग्जाम्पल अच्छी जगह बैठ गया है, तो वो आपको गलती से भी ऐसे घर में नहीं जाने देगा जहां राहु की एनर्जी गलत होगी। करेक्ट? आपकी कुंडली में आपके अंदर जो एनर्जी पॉजिटिव है वो आपको उसी घर में लेके जाएगी जिस घर में वो एनर्जी पॉजिटिव होगी। नॉट ऑडिबल? Audible. ऑडिबल? हेलो? For me, it's audible. For me, it's audible. ओके, एनी अदर? ऑडिबल ना? ओके, ठीक है। तो एनर्जीज आपको उसी जगह लेके जाएगी जहां से आपकी कुंडली की एनर्जी मैच करेगी। ओके, सो जैसे एक पर्सन की, इंडिविजुअल पर्सन की कुंडली होती है, उसी तरीके से हर घर की भी कुंडली होती है। जिस घर की और बंदे की, पर्सन की कुंडली मैच करेगी वो पर्सन उसी घर में रहेगा। ठीक है, जैसे हमने कई बार देखा है, एक घर है जहाँ पे सब लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है, पूरी फैमिली वहीं रह रही है, किसी भी एक रीजन से घर का एक बेटा या एक बेटी वो घर छोड़ के लड़ाई करके चले गए, और वो जब से गए हैं तब से वो लोग बहुत सक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि घर में जितने भी लोग हैं ना, सबके एक ही ग्रह की दशा चल रही है, सबकी कुंडली में वो ग्रह खराब है और घर में भी वो ग्रह खराब है, तो वो सब वहीं रह रहे हैं। लेकिन एक वो इंडिविजुअल पर्सन जिसकी कुंडली बदली है, जिसके घर, जिसकी प्लेनेट की दशा अंतरदशा चेंज हुई है और अच्छा प्लेनेट आया है, वो उसको वहां से तुरंत लेके जाएगा, क्योंकि वो वहां रहेगा तो वो अच्छा प्लेनेट वहां वर्क नहीं कर पाएगा ना। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमने स्टोरीज जैसे बहुत सारी सुनी भी है और देखी भी है, जैसे टीवी पे हनुमान जी वाली स्टोरीज आती है, मोस्ट प्रोबेबली देखी होगी आप लोगों ने। उसमें एक बार राहु की दशा चलती है केसरी जी के ऊपर, हनुमान जी के फादर के ऊपर। ठीक है, उस टाइम पे हनुमान जी गए हुए थे सूर्य से एजुकेशन लेने अपनी। ठीक है, अब घर का जो स्ट्रक्चर था वो पूरा अकॉर्डिंग टू वास्तु था, तो राहु के लिए इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उस घर में घुसना।
बिकॉज जो घर था उसका एंट्री नॉर्थ ईस्ट का था, आगे के जो भी दीवार थी आगे से वो सब येलो थी, गोल्डन कलर की थी, ठीक है। तो गोल्डन कलर की दीवार और नॉर्थ ईस्ट की एंट्री, तो राहु के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नॉर्थ ईस्ट इज शिव जी की जगह, तो वहां से तो राहु घर में एंटर कर ही नहीं सकता। तो बट राहु डज, एक बार केसरी जी शिकार के लिए बाहर गए अपने मंत्रियों के साथ। राहु ने क्या किया, उनके सिर पे, राहु का काम क्या है, सिर है, राहु खाली सिर है। राहु की स्टोरी पता है सबको, राहु क्या है, बताऊं शॉर्ट में? सिर्फ सिर है, बॉडी नहीं है। हाँ सिर्फ सिर है, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है, दूसरे पर्सन के सिर को, माइंड को कंट्रोल कर लेना। ओके, हम्म। आप सब वीडियोस ऑन कर लो ना आपने, इंटरेक्शन में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो राहु ने क्या किया, जब केसरी जी बाहर गए शिकार करने, तो उन्होंने उनके माइंड पे कंट्रोल किया। एंड व्हाट केसरी जी डज, उन्होंने अपने मंत्री को बोला एक काम करो, हमें ना हमारा जो फ्रंट है ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो चांसेस है कि जो भी हमारे शत्रु है वो हम पे जल्दी से अटैक कर दे। आप एक काम करो, भागने के लिए या किसी भी टाइम पे अगर हम लोगों को एक सेकंड ऑप्शन निकालना हो तो आप एग्जैक्ट इसके पीछे एक गेट खुलवा दो, एंट्री खुलवा दो, तो हम लोग वहां से जाएंगे। एंड कीप दैट एंट्री इन डार्क कलर, ताकि है ना वो लोगों को विजिबल ना रहे, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का एग्जैक्ट 180 डिग्री क्या है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट किसकी जगह है, राहु की जगह है। केसरी जी ने तो बोल दिया, वो अंदर चले गए अपने महल में, फिर वो भूल गए ये बात। मंत्री को तो ऑर्डर मिला था, ही फॉलोज दैट। उन्होंने साउथ वेस्ट में एंट्री खोली और जो पूरी दीवार थी वो ब्लैक कलर की स्टोन से बनवाई, ताकि किसी को विजिबल ना रहे। साउथ वेस्ट की एंट्री मिलते ही राहु घर के अंदर एंटर हुआ। उसने फिर केसरी जी का माइंड सब चेंज किया, घर में पूरा वास्तु चेंज हो गया, मंदिर गलत जगह पे चला गया, सब चीजें उन्होंने धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन में चेंज करवा ली। एंड फाइनली व्हाट हैपेंस कि केसरी जी का सबसे झगड़ा होने लगा, सब लोग अलग अलग निकल गए, अंजना माता भी अलग चली गई, केसरी जी भी निकल गए, शत्रुओं ने हमला कर दिया, सब कुछ हो गया। फिर हनुमान जी का जब एजुकेशन कंप्लीट हुआ, ही केम बैक एंड ही फाउंड कि ना केसरी जी वहां पर है ना अंजना माता वहां पर है, और जो महल है वो शत्रुओं के कब्जे में है, ठीक है। देन ही गो फॉर सर्चिंग कि कहाँ है दोनों, एंड ही फाउंड कि ऐसा ऐसा सब हुआ है, राहु ने ये सब किया है। तब हम लोगों ने सुना होगा बजरंग बाण, जिसको हम बोलते हैं कि आप ये पढ़ो तो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। उस टाइम पे हनुमान जी ने खुद से वो बजरंग बाण बनाया राहु को मारने के लिए, और उस बाण से राहु ने केसरी जी के ऊपर से अपना जो कंट्रोल था वो छोड़ा। एंड धीरे धीरे दे अगेन केम बैक टू देयर होम, सब कुछ वापस चेंज कराया आर्किटेक्चरल, ठीक है, और फिर दे लाइफ देयर, ठीक है। तो अब इससे ये इसी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि किसी भी प्लेनेट को अगर आपके साथ बुरा करना है तो वो पहले आपकी प्रिमाइज में एंटर होगा। अगर आप उसे एंट्री नहीं दोगे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी को अगर आपके घर में एंट्री नहीं मिलेगी, तो ही कांट कंट्रोल योर डेस्टिनी, ठीक है। गॉट इट। तो अब इस सब में क्या, अपने अपने को इस सब से क्या पता चला कि हमारी कुंडली में अगर कोई प्लेनेट खराब है तो वो हमारे घर में ऑटोमेटिकली खराब जगह ले लेगा, ठीक है। सब कुंडली मैच होती है। तो अब जो 16 डायरेक्शंस, 32 डायरेक्शंस है, इन सबको जब हम घर के फ्लोर प्लान के ऊपर ग्रीडिंग करते हैं, उससे जो इमेज निकलता है डेट इज कॉल्ड कुंडली ऑफ योर हाउस, ऑफ योर प्रिमाइस, ठीक है। एक लेमन सेंस में जैसे हमारी कुंडली होती है, वैसे ही जब 16 डायरेक्शंस का हम प्लॉटिंग घर के प्लान पे करते, फ्लोर प्लान पे, तो वो घर की कुंडली होती है। ओके, अब दोनों चीजें कितनी सिमिलर है, आपको एक एग्जांपल खाली शेयर करूं। एक पर्सन की मैंने कुंडली देखी, वो कुंडली देखकर आई टोल्ड हिम, आपके घर में यहाँ पर पानी है, आपके घर में इस डायरेक्शन में मिरर लगा है, आपके घर में इस डायरेक्शन में टॉयलेट है। एंड व्हेन वी प्लेस द ग्रेडिंग ऑन द फ्लोर प्लान, वी फाउंड सेम थिंग्स, ठीक है। तो ये सब बहुत बहुत कॉमन है, वो ऐसा ही होना है। अब अगर जब ऐसा लिखा ही है तो फिर कोई बंदा वास्तु के पास क्यों आएगा, क्यों वो सब चीजें चेंज करेगा। प्लेनेट कोई खराब चल ही रहा है तो वो घर में कैसे सब कुछ चेंज होने देगा, नहीं होने देगा, करेक्ट। अब हम लोगों में जनरली क्या होता है, इंडियंस में,
हम लोगों का रूटीन होता है, हम सुबह उठते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपना रूटीन शुरू करते हैं। ठीक है। कोई एक ऐसा दिन जिस दिन आपने किसी गरीब की हेल्प कर दी, मंदिर जाकर आए, आपने सच्चे मन से भगवान से कुछ मांगा, उस दिन वो प्लैनेट आपके ऊपर से कंट्रोल निकालेगा। उस दिन आपके माइंड में आएगा, लेट्स चेक द वास्तु, कुछ तो गड़बड़ है लाइफ में, इतना सब कुछ गलत क्यों हो रहा है, ऐसे ही तो नहीं है, चलो एक बार चेक करवाते हैं। उस दिन आप चेक करवाएंगे और उस दिन आपके साथ सब कुछ करेक्ट हो जाएगा। उसी एक दिन के अंदर अब वो एनर्जी घर में से निकल गई, वो वापस नहीं आ सकती। नाउ यू हैव क्रिएटेड एन अम्ब्रेला। करेक्ट। वेदर फोरकास्ट हुआ, आपको पता है बाहर बाहर बहुत तेज बारिश है, आप बाहर जाओगे बिना अम्ब्रेला तो आप भीग जाओगे, बहुत प्रॉब्लम होगी, चलना भी मुश्किल होगा। आप अम्ब्रेला लेके गए, सिर्फ पैर गिले हुए, यू एंजॉयड द रेन एंड केम बैक टू होम। नाउ विद वास्तु हम घर को एक अम्ब्रेला क्रिएट कर लेते हैं। हमारी लाइफ में वो सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि जो डेस्टिनी में लिखा है वो बदल जाएगा, वो रहेगा, बट वो सिर्फ उतना ही होगा जितना आप इंजॉय कर पाओगे। किसी से झगड़ा लिखा है उस वक्त तक नहीं जाएगा, सिर्फ उतना ही होगा जो आप बाद में उस पर हंस भी सको कि कैसी बात किया। ओके। तो वास्तु से हम घर को एक अम्ब्रेला बना लेते हैं और जो हमारे साथ होने वाला है वो उस वर्स्ट लेवल तक नहीं होता है। ओके। अब हम 16 डायरेक्शंस की बात करते हैं। मैं पहले मेरा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। इज इट विजिबल? स्क्रीन विजिबल है सबको? अब मुझे कमेंट्स नहीं दिखेंगे तो आप प्लीज बोल के बता देना स्क्रीन शेयर किया है तो। ठीक है। तो ये जो स्क्रीन है इसमें आपको दिखेंगी 16 डायरेक्शंस। ये जो लिखा हुआ है नॉर्थ, एन ई है ना, ई ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है। ये जो नंबर्स नेम लिखे हुए हैं ये सब है 16 डायरेक्शंस के नेम। और इनके अंदर जो मार्किंग है N1 N2 N3 N4 N5 N6, ये है 32 डायरेक्शंस टू डिसाइड द एंट्री। ठीक है। 16 डायरेक्शंस में हर एक डायरेक्शन को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब जैसे ये सर्कल है, 360 डिग्री का सर्कल होता है, इसके अंदर 16 डायरेक्शन है, 22.5 डिग्री का एक डायरेक्शन हुआ, अगेन दैट डायरेक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू, 12.25, जिसके अंदर आपका एक एंट्री बन जाता है। 2.25 मीटर का जो भी एंट्री, अपने 2.25 फीट का एक एंट्री जो चाहिए वो आराम से निकल जाता है इस एक डायरेक्शन के अंदर। ठीक है। मेन एंट्री है अगर बड़ी वाली कार पार्किंग वाली तो वो दो डायरेक्शंस को मिला के बन जाता है, जैसे N4 N5 हो गया, N6 N7 हो गया। ठीक है। तो अब हम लोग एक बार डायरेक्शन वाइज सबको डिसाइड कर लेते हैं, क्या है, कैसे होता है और उसका क्या रिलेवेंस है, किस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और लास्ट में हम इन सबकी रेमेडीज कवर कर लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ से। अब सबसे पहले तो इस डायरेक्शन से, ये जो सर्कल में हमें 16 डायरेक्शन पता चल रही है, सब कुछ दिख रहा है आपके घर में। मैम नहीं दिख रहा है, आपका कोई डायरेक्शंस नहीं दिख रहा है, सिर्फ फाइल्स दिख रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है? नहीं, सिर्फ फाइल्स दिख रही है। ओके ओके।
विजिबल नाउ? दिख रहा है ना अभी? ठीक है, तो ये 16 डायरेक्शंस और 32 डायरेक्शंस का बाइफर्केशन है। ठीक है, अब इसमें आप डिसाइड कैसे करोगे कि आपके घर में कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर आई? हमें ये पता है सूरज ईस्ट में उगता है। ओके, करेक्ट, सूरज ईस्ट में उगता है। क्या हमेशा ईस्ट में उगता है? एनीवन? बोलो ना, एग्जाम थोड़े है, बोल सकते हो। क्या हमेशा ईस्ट में उगता है सूरज? डाउट है, सबको डाउट हो यस। गया अभी। ओके, हमें हमने एक वर्ड सुना है उत्तरायण, करेक्ट? तो उत्तरायण अगर 6 महीने का होता है तो एक दक्षिणायन भी होता है, करेक्ट? उत्तरायण वो दिन है जहां से सन उत्तर की तरफ मूवमेंट करने लगता है। ठीक है, उत्तर की तरफ मूवमेंट जैसे जैसे करना स्टार्ट करेगा, हमारे इंडिया में गर्मी बढ़ने लगती है। फिर एक दिन आता है जिस दिन सबसे लंबा दिन होता है, उस टाइम पे सन एकदम नॉर्थ ईस्ट साइड होता है। फिर वो अगेन स्टार्ट करता है दक्षिणायन। दक्षिणायन जब होता है वो सन वापस मूवमेंट करता करता साउथ ईस्ट की तरफ जाने लगता है। फिर एक दिन होता है जब हमारा सबसे छोटा दिन होता है। ओके, वहां से वो सब चलता है। तो सूरज हमेशा एग्जैक्ट ईस्ट में नहीं उगता है। एग्जैक्ट ईस्ट में 365 डेज में से सूरज रहता है 12 डेज एग्जैक्ट ईस्ट में। बाकी कभी नॉर्थ ईस्ट रहता है, कभी साउथ ईस्ट रहता है। जैसे कभी हमारी विंडो के एकदम सामने आएगा, कभी थोड़ा इधर, कभी थोड़ा इधर, तो एग्जैक्ट ईस्ट में वो नहीं आता। ओके, तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपके घर में ईस्ट किधर है? वेरी डिफिकल्ट। हमने वास्तु कंपास देखा है, वास्तु कंपास, उसको जब भी हम खोलेंगे उसके ऊपर एक डिग्री लिखी हुई आती है। व्हाट दैट डिग्री इज डिनोट? वो डिग्री ये बताती है कि अभी हम जहां खड़े हैं, जिस फेस की साइड खड़े, जिधर फेसिंग करके खड़े हैं, यहाँ से नॉर्थ कितना डिग्री पर है। नॉर्थ जो होता है पूरी अपनी अर्थ पे, नॉर्थ जो साइड है वहां पर मेटल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो व्हाट वास्तु कंपास डज, वो एक मैग्नेटिक रिएक्शन से चलता है। मैग्नेट जिधर ज्यादा होगा, जहां मेटल ज्यादा होगा, वो उस साइड टर्न होता जाएगा। अगर आप एक ओपन फील्ड पर जाके वास्तु कंपास खोलोगे तो आपको जो नॉर्थ का डिग्री दिखाएगा डेट विल बी 110% करेक्ट, एक्सेप्ट इन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहां छोड़कर। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स के डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है, अगर आप घर में खड़े हो और घर में आपने वास्तु कंपास से चेक करा, आप एक ही फेस करके खड़े हो एक ही जगह पर, आपको नॉर्थ आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 348 डिग्री। वहीं से आप थोड़ा राइट में चले गए और आप किसी गेट के या किसी विंडो के पास पहुंचे जहां पर आपने मेटल का फ्रेम वगैरह लगा रखा है, तो अब आपका नॉर्थ, वहीं से आप थोड़ा सा शिफ्टिंग हुए हो खाली, बट अब आपका नॉर्थ टर्न होके हो जाएगा 15 डिग्री। क्यों? क्योंकि अब आप मेटल के बहुत पास पहुंच गए हो। तो जो आप वास्तु कंपास से जब भी डायरेक्शंस निकालते हैं, नॉर्थ फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमेशा करेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो एग्जैक्ट नॉर्थ का डिग्री फाइंड करने के लिए व्हाट वी डू, हम गूगल अर्थ का यूज करते हैं। गूगल अर्थ में मैप से चेक करते हैं कि एग्जैक्टली अर्थ पे ये डायरेक्शन कहाँ, ये जो लोकेशन है ये एग्जैक्टली अर्थ में कहाँ पर प्लेसमेंट है इसका। ठीक है, वहां से हम देखते हैं इसका नॉर्थ अब कितना डिग्री पर है, एग्जैक्ट डिग्री वहां से फाइंड करेंगे। फिर इस जो मैंने इमेज दिखाया है उसका प्लेसमेंट करते हैं, वास्तु चक्र बोलते हैं इस इमेज को। इस वास्तु चक्र का हम फ्लोर के ऊपर प्लेसमेंट करते हैं। ओके, अब डायरेक्शंस का हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले नॉर्थ हमें पता है, नॉर्थ से स्टार्ट करें। ठीक है, नॉर्थ क्या है? नॉर्थ कुबेर की जगह है। कुबेर धनवंतरी जो हम बोलते हैं उनकी जगह है वो। तो नॉर्थ मतलब आप एक तरीके से अपॉर्चुनिटी जोन बोल सकते हो। नॉर्थ में आप अपनी
जो भी आपकी तिजोरी वगैरह है, जो भी आपका पैसा है, वो सब आप नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हो। ये जो नॉर्थ की बात कर रही हूँ, ये किसी रूम का या किसी हॉल का या डाइनिंग रूम का नहीं है, वो घर के नॉर्थ की बात कर रही हूँ। घर के सेंटर से जो घर का नॉर्थ निकलता है, उस नॉर्थ की बात हो रही है। आप हर एक रूम में जाके उसका अलग अलग नॉर्थ नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। ये घर के सेंटर की बात हो रही है। घर के अंदर एंट्री एक ही जगह से होती है, तो सेंटर भी एक ही होगा और डायरेक्शन भी एक ही जगह से निकलेगी, नॉर्थ भी एक ही हो, ठीक है। घर के सेंटर में खड़े हुए वहां से हमने चेक किया नॉर्थ एग्जैक्टली किधर आ रहा है। वो जो नॉर्थ की जगह है, वो है अपॉर्चुनिटी जोन। हमने ऐसा सुना है कई बार, जैसे बहुत ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए, लेकिन जॉब मिल नहीं रही है, इंटरव्यूज देते हैं लेकिन फाइनल नहीं आता है, करेक्ट। या फिर बिजनेस में है तो हम क्लाइंट्स को पिच तो करते हैं लेकिन क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, उस स्पीड में कन्वर्जन नहीं हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है, मतलब हमें लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। ओके। नॉर्थ नॉर्थ जो डायरेक्शन है, उसका स्वामी है बुध, मरकरी। नॉर्थ इज कनेक्टेड विद बुध। हमारी कुंडली में बुध का प्लेसमेंट जैसा होगा वैसा ही हमारे घर में नॉर्थ होगा। ओके। अगर हमारी कुंडली में नॉर्थ बहुत अच्छा है, बुध बहुत अच्छा है, मतलब बुध अच्छा है, कैसे पता चलेगा किसी पर्सन का बुध अच्छा है? बुध का काम क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। वो बंदा बोलने में बहुत परफेक्ट होता है, कुछ भी हो चाहे कितना भी वो गलत हो, वो बोल के खुद को तो ऐसा प्रेजेंट करेगा जैसे मैं तो करेक्ट ही हूँ, सामने वाला एक बार को सोच में पड़ जाए। मतलब उस बंदे का बुध अच्छा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है। जैसे कुछ होते हैं पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ ईयर एंड में एग्जाम्स आई, बुक उठाई, पढ़ा और पास हो गए अच्छे मार्क्स से। कैसे हो गए पास? उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, रिटन कम्युनिकेशन भी बुध से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे कुछ होते हैं अकाउंट्स में बहुत अच्छे होते हैं, मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, कैलकुलेशन, कैलकुलेशंस कौन करवाता है? बुध करवाता है, ठीक है। तो जिनका भी बुध अच्छा होगा उनके घर में नॉर्थ अच्छा होगा। नॉर्थ अच्छा होगा, उसके क्या सिम्टम्स होंगे? घर में बहन, बेटी, बुआ, ये तीनों बहुत खुश होंगे, अपने लाइफ में फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे। इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही होगी, ना पैसे की ना किसी और तरीके की, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं चल रहा होगा। आपके रिलेशंस भी उनसे बहुत अच्छे होंगे, मतलब आपका बुध अच्छा है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा देख कर कि आपका बुध अच्छा है? मतलब घर में बुध अच्छा है, नॉर्थ अगर अच्छा है तो नॉर्थ में होगा ब्लू कलर, नॉर्थ में होगा पानी। अगर आपका घर जमीन पे बना है तो आपके नॉर्थ में बना होगा वाटर टैंक, ठीक है। या फिर आपका नॉर्थ में रखा होगा जैसे अपने वो स्टोरेज बोलते हैं ना, पानी का स्टोरेज, वाटर फिल्टर वगैरह, वो सब चीजें नॉर्थ में रखी होगी, ठीक है। तो क्या होगा, आपके पास क्लाइंट्स बहुत आएंगे, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज बहुत आएगी। एक जॉब चेंज करने का सोचोगे, 2 जॉब ऑफर आएंगे। नॉर्थ अच्छा है, ठीक है। ये सब नॉर्थ अच्छा है के हुए। अब अगर नॉर्थ खराब है तो क्या होगा? किसी का अगर नॉर्थ खराब है, मतलब बुध खराब है, वो बंदा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। सोचा बहुत कुछ है बोलने का, किसी के साथ झगड़ा हुआ तो मैं उसको ये बोल दूंगा, ये बोल दूंगा, ये बोल दूंगा, और सामने गए तो चुप, कुछ नहीं बोला, वापस आ गए, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रही है। घर की बहन, बेटी, बुआ, सब दुखी है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चल रहा है। मतलब बुध खराब है। घर में कैसे पता चलेगा बुध खराब है? नॉर्थ में बना होगा टॉयलेट, नॉर्थ में होगी गैस, गैस स्टोव, नॉर्थ में होगी गंदगी, नॉर्थ में होगा येलो कलर, नॉर्थ में होगा पिंक कलर, ये सब चीजें होंगी नॉर्थ में। बुध खराब है, घर का कोई भी बंदा ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सब नॉर्थ के सिम्टम्स हुए। सेम जैसे हमने देखा है घर में